ल के दो तरीके होते हैं सेंटेंस में यूज करने के लिए। बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है, आपको बताता है कि आप पास्ट टेंस यूज कर सकें। पास्ट टेंस के लिए होता है ये ल। पास्ट टेंस बताना या कोई काम एक कंप्लीट हो चुका है तो आप ल यूज करते हो। इंग्लिश या उर्दू की तरह नहीं है कि आपने जो है फॉर्म्स ऑफ वर्ब यूज करनी है, हेल्पिंग वर्ब से आप रिप्रेजेंट करेंगे आपका सेंटेंस जो है वो पास्ट टेंस में आप एक्सप्रेस कर रहे हो। आप टाइम पीरियड और ल से बताते हो काम एक कंप्लीट हो चुका है। एक पैटर्न ये होता है कि आप ऑब्जेक्ट के बाद यूज करो ल, और दूसरा पैटर्न ये होता है कि आप अगर आपको क्वांटिटी बतानी है कि एक चीज की तो कोई काम की तो आप फिर वर्ब के बाद ल यूज करते हो, बट उसके बाद आपको क्वांटिटी जरूर एक्सप्रेस करनी होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है था माइला ईट यार थिंगो, था माइला ईट यार थिंगो। माय वर्ब है, ल यूज हुआ है एक्सप्रेस करने के लिए कि एक काम हो चुका है, मतलब खरीद चुके हैं चीज, और उसके बाद उन्होंने क्वांटिटी बता दी। भाई कितने फ्रूट्स खरीदे, कुछ फ्रूट्स खरीदे, या कुछ एप्पल्स खरीदे, कुछ कपड़े खरीदे, या कुछ लोग हैं। वो मायला पुशाइफो, वो मायला पुशाइफो, मैंने बहुत सारे कपड़े खरीदे हैं। ये खांचियन ला चिकन, ये खांचियन ला चिकन, खांचियन मतलब देखना, ये खांचियन ला चिकन कितने लोगों को देखा। तो ये दो पैटर्न है ल के कि आप एक ऑब्जेक्ट के बाद यूज करते हो और एक आप वर्ब के बाद यूज करते हो। जिसमें आप वर्ब के बाद यूज करोगे तो आपको क्वांटिटी बतानी पड़ती है। लेकिन अगर इसी को आप नेगेटिव में बता रहे हो अपना पास्ट टेंस को तो आप ल नहीं यूज करोगे, आप सिर्फ मे यूज करोगे। पास्ट को बताने के लिए आप सिर्फ मे यूज करते हो जो कि वर्ब से पहले यूज होता है। नेगेटिव वर्ड है मे, मे मीन्स नॉट, नो। अब आप जब नेगेटिव यूज कर रहे हो तो ल ना वर्ब के बाद यूज होगा ना सेंटेंस के एंड में यूज होगा। ये एक ल का यूसेज है जो मैं आपको बता रही हूँ। एक के ऑब्जेक्ट के बाद ल यूज होगा और एक वर्ब के बाद, लेकिन उसको क्वांटिटी डिफाइन करनी होगी ऑब्जेक्ट की। लेकिन इसका नेगेटिव अगर आप यूज करेंगे तो उसमें मे यूज नहीं, वो ल यूज नहीं होगा, नेगेटिव में सिर्फ मे यूज होगा। ये बात समझ में आ गई होगी आई होप सो। टेक्स्ट पर आता है Zotian Shango Nichi Nala, Wochi Shantian Mai Tongshila, Zotian Shango Nichi Nala, Wochi Shantian Mai Tongshila। मतलब कल आप कहाँ गए थे? मैं जो हूँ स्टोर पे गया था चीजें खरीदने के लिए। वो छुई शांतियन माय टोंशिला, छुई शांतियन माय टोंशिला मतलब दो वर्ब है इसमें और दो ऑब्जेक्ट है। ये एक पैटर्न होता है सब्जेक्ट वी प्लस ओ प्लस वी प्लस ओ। ये एक सेंटेंस पैटर्न होते हैं जिसमें दो वर्ब और दो ऑब्जेक्ट यूज होते हैं। नीची नाला वो छी शांतियन, मतलब ये एक सेंटेंस है कि वो छी शांतियन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके आगे दोबारा आप उसको एक्सप्लेन करते हो कि पहले जो आपने काम करा है उससे रेलेवेंट आपने और क्या करा है। वो छी शांतियन माई टोंशिला। फॉर एग्जाम्पल मैं स्कूल गया पढ़ने के लिए, वो छी शेषा श्वेशी हानी, मतलब मैं स्कूल गया चाइनीज पढ़ने के लिए। इसमें दो वर्ब और दो ऑब्जेक्ट हो गए। ये एक पैटर्न होता है, ये आपने पहले पढ़ चुके होंगे, तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे दोबारा रिमाइंड कराने की जरूरत है। नीमाई शर्मला वो माइला ईट यार थेन ये यही बात है कि उन्होंने क्वेश्चन करा, सेंटेंस के एंड में ल यूज करा, लेकिन आपको एक्सप्रेस करनी क्वांटिटी तो आपने ल यूज करा वर्ब के बाद, और उसके बाद आपने क्वांटिटी बताई कि आपने क्या चीज खरीदी कितने की। ये टेक्स्ट 1 हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। टेक्स्ट 2 नी खानचियन चांशियन शंगलामा, नी खानचियन चांशियन शंगलामा, खानचियन ला, खानचियन मतलब होता है देखना, खानचियन मतलब होता है देखना। नी खानचियन चांग शियन शंग लामा, शियन शंग मतलब मिस्टर चांग को देखा आपने। नी खानचियन चांग शियन शंग लामा, क्या आपने चांग मिस्टर चांग को देखा? खानचियन ला देखा था। थाची श्वे
खाइछला, था छी श्वे खाइछला, वो कहाँ पे गया है? वो गाड़ी सीखने के लिए गया है। था छी श्वे खाइछला, था छी श्वे खाइछला। फिर है कि था षण्मासी को नम फैलाए, था षण्मासी को नम फैलाए, षण्मासी को मतलब होता है when, षण्मासी को मतलब when, था षण्मासी को नम फैलाए, था षण्मासी को नम फैलाए, सुश सुश सुशिफन सुशिफन चों फैलाए, सुशिफन हो फैलाए। अब ये हो मतलब होता है आफ्टर, आफ्टरवर्ड्स। हो मतलब है आफ्टर, मतलब एक टाइम या एक इवेंट के बाद हम कहते हैं ना 40 मिनट के बाद अब वो आएगा, या 20 मिनट के बाद वो आएगा, या आधे घंटे में क्लास के आधे घंटे के बाद क्लास स्टार्ट होगी। तो ये हो उस तरह से यूज किया गया है। उसकी एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दे देती हूँ। हो एक नाउन है जो आप या तो टाइम पीरियड के बाद या कुछ किसी ड्यूरेशन के बाद एक्सप्लेन कर रहे होते तो भाई इसके बाद ये काम होगा, तो आप ये हो यूज करते। फॉर एग्जाम्पल आफ्टर मॉर्निंग, आफ्टर मॉर्निंग इंग्लिश में बोलते हैं आफ्टर पहले और मॉर्निंग बाद में आता है, लेकिन चाइनीज में आफ्टर बाद में आएगा और मॉर्निंग पहले आएगा। जैसे शांगू हो, शांगू हो मतलब मॉर्निंग के बाद। उर्दू में भी आई गेस ऐसे ही बोला जाता है कि सुबह के बाद या क्लास के बाद, हम उर्दू में ऐसे यूज करते हैं। इसी सेम इसी तरीके ही है कि क्लास के बाद मतलब शाम का हो, आफ्टर क्लास शाम को हो। तो ये हो बेसिकली एक काम होने के बाद अब कुछ और आप एक्सप्लेन कर रहे हो कि एक काम होने के बाद मैंने ये करना है, या कुछ सिचुएशन आपको एक्सप्लेन करनी है, तो आप हो यूज कर सकते हो। षण्मासी को तो शाम शेजन, षण्मासी को मतलब when, या तो शाम शेजन कितने टाइम के बाद। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है वू तियन हो, यहाँ लिखा है वू तियन हो, वू तियन हो मतलब 5 बजे के बाद। वू तियन हो, वू तियन हो का मतलब क्या हो गया? 5 बजे के बाद। शिफन चौंग हो, शिफन चौंग हो 40 मिनट के बाद। शिंची सान हो वेडनेसडे के बाद। कोई भी सिचुएशन के बाद आपने कुछ एक्सप्लेन करने के उसके बाद कोई काम हो रहा है तो आप ये यूज करोगे। आई गेस समझ में आ गया हो आप लोग। ये चीटियन छी गोंगजो, ये चीटियन छी गोंगजो, ये चीटियन छी गोंगजो वो पातियन हो छी गोंगजो, वो पातियन हो छी गोंगजो मतलब मैं 8 बजे के बाद जॉब पे जाता हूँ। ये चीटियन छी गोंगजो, चीटियन छी गोंगजो वो पातियन हो छी गोंगजो, वो पातियन हो छी गोंगजो मतलब 8 बजे के बाद जाता हूँ। नी षण्मासिको खोइचिया, नी षण्मासिको खोइचिया, वूतियन हो खोइचिया, वो वूतियन हो खोइचिया, वो मैं 5 बजे के बाद घर वापस जाता हूँ। वो वूतियन हो खोइचिया, मैं 5 बजे के बाद घर जाता हूँ। था षण्मासी को नंग फैलाए, था षण्मासी को नंग फैलाए वो कब वापस आ सकता है? था फिर शिफनचोंग को फैलाए वो 40 मिनट के बाद वापस आएगा। वो कब आएगा वापस? वो 40 मिनट के बाद वापस आएगा। ये बात समझ में आ गई?
他什么时候能回来？40分钟会回来。你看见张先生了吗？看见了，他去学开车了。他什么时候能回来？40分钟会回来。晚饭的衣服太漂亮了。晚饭的衣服太漂亮了。晚饭मतलब वानफान मतलब वानफान का मतलब क्या है? वानफान नाम है। वानफान नाम है। वानफान द इफू थाई प्यावलियांगा मतलब उसकी जो ड्रेस है वो बहुत खूबसूरत है। उसका जो ड्रेस है वानफान का वो बहुत खूबसूरत है। तो वानफान द इफू थाई प्यावलियांगा। अब यहाँ पे यूज हो रहा है शिरा आ का मतलब क्या होता है? आप यूज करते हो व्हेन आप कोई बात करना चाह रहे हो, बहुत पोलाइटली और बहुत अच्छे अंदाज में कोई चीज को कहना है, तो आप ऐसे आप यूज करते हो। आपसे अपनी टोन को बताते हो कि मैं मेरी जो टोन है वो बहुत पोलाइट है। शुआ जैसे कि यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है आ 你是王小姐吗？你是王小姐吗？你是王小姐吗？是啊मतलब क्या आप वांग शाओचे हो? मतलब क्या आप मिस वांग हो? श्योर मतलब आपने रिप्लाई दिया बहुत पोलाइटली, आराम से रिप्लाई दिया। टोन को बताने के लिए आप एंड में आ यूज करते हैं। आवाज ब्रेक हो रही है बिल्कुल। यस मैम, आवाज का इश्यू हो गया। अभी मुझे बताया आवाज सही आ रही है? यस मैम सही आ रही। सही आ रही है आवाज? यस मैम अब सही आ रही है। अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया है उसमें समझ में आया है अब लोगों को या कुछ पूछना है? नहीं पूछना आप लोगों को? ओके। आप यूज करते हो कि अगर आपको जो है बहुत पोलाइटली अपनी टोन को बताना हो किसी को कि मैं बहुत पोलाइटली आप आंसर कर रहे हो किसी को, तो आप सिर्फ टोन एक्सप्रेस करता है आप। शुरा हावा जैसे कि इन्होंने पूछा नीचांग छी चुंगबोत सायमा नीचांग छी चुंगबोत सायमा हावा हावा मतलब ओके। हाउ आप इस तरह भी यूज कर सकते हो कि आप ओके का रिप्लाई करने के लिए हावा कि आपने पोलाइटली रिप्लाई दे दिया। वांगफांग द इफू थाई प्याओलियांगला वाईफांग द इफू थाई प्याओलियांगला
उसकी ड्रेस बहुत खूबसूरत है। Shura, Tamaela, Hushaifu, Tamaela, Hushaifu, कि उसने बहुत सारे कपड़े खरीदे। Shura, हवा, ये समझ में आया आ क्यों यूज कर रहा है? Lightning replied in Korean. वो समझ में आया आप लोगों को? वो समझ में आया आप लोगों को? HOU O हाँ No, miss. जी मैम लास्ट आपने हाउ को समझाया था ना, मैंने अभी इससे पहले वो ही समझाया आप लोग। वो वाली आवाज मैम बिल्कुल पूरी लाइन कट गई है। तो मुझसे पूछोगे आप लोग या नहीं पूछोगे कि अपने आवाज नहीं आ रही है, आप दोबारा रिपीट कर दें। मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग को आवाज में प्रॉब्लम हो रही है? हो यूज करते हैं जब हम कोई टाइम पीरियड या कोई काम के बाद, कोई इवेंट के बाद की बात कर रहे हैं। जैसे हम कहते हैं ना सुबह के बाद, सुबह के बाद मैं क्लास लेने जाऊंगा, ये वर्ड यूज करते हैं हम सुबह के बाद, या खाना खाने के बाद, या सोने के बाद। मतलब कुछ भी आप इस तरह का जो एक इवेंट या टाइम के बाद आप वर्ड यूज करते हो कि मैं ये काम करने के बाद ये करूंगा, तो आप वहां हो यूज करते हो। वो मतलब होता है आफ्टर या आफ्टर वर्ड्स। क्या मीनिंग होता है मैम आफ्टर? हम ये इसलिए भी यूज कर सकते हैं कि अगर हम ऐसा बोलना चाहें इसके बाद, मीन्स ये वही है। हाँ, थैंक यू। जैसे कि इंग्लिश में यूज होता है पहले आफ्टर, आफ्टर मॉर्निंग। आफ्टर क्या आता है? पहले आता है, और मॉर्निंग बाद में आता है। उर्दू में कैसे बोलते हो आप लोग? उर्दू का इसके बाद आफ्टर मॉर्निंग को उर्दू में कैसे बोलेंगे? सुबह के बाद ऐसे ही बोलते हैं। मतलब सुबह पहले आ जाएगा और ये जो बाद वर्ड है वो बाद में आता है, राइट? ऐसा ही है। पर इंग्लिश में क्या होता है? आफ्टर पहले आता है और सुबह वर्ड बाद में आता है, आफ्टर मॉर्निंग। ऐसा है पैटर्न। यस मैम। चाइनीज लैंग्वेज में भी ऐसा ही है कि पहले आएगा मॉर्निंग और उसके बाद आएगा हो, आफ्टर। जैसे उर्दू में बोला जाता है ना कि एक इवेंट या कोई टाइम के बाद आप यूज करते हो वर्ड के 4 बजे के बाद, 3 बजे के बाद। इंग्लिश में आफ्टर पहले आता है लेकिन उर्दू में बाद में आता है। तो इसी तरह इसमें भी यही है कि आप पहले इवेंट या टाइम, ड्यूरेशन या कुछ भी आप पहले वो बताओगे, उसके बाद आप वो वर्ड यूज करोगे। जैसे कि यहाँ पर है वूतियन हो, वूतियन हो, वूतियन हो मतलब, वो मतलब 5 o'clock. क्या होता है? It is 5. वूतियन मतलब 5 5 o'clock. बजे 5 बजे 5 बजे। और हो क्या हो गया? 5 बजे के बाद, 5 बजे के बाद।
वूटियन हो 5 बजे के बाद, शिफन चौंग हो 40 मिनट के बाद, शिंची सान हो वेडनेसडे के बाद। जैसे यहाँ लिखा है नीची तियन थ्री कोंजो पातियन हो 8 बजे के बाद, नीची तियन थ्री कोंजो पातियन हो नी शन्मा शिवो कोई चिया, नी शन्मा शिवो कोई चिया वूटियन हो आप घर कब वापस जाओगे? मैं 5 बजे के बाद घर वापस जाऊंगा। वूटियन हो शांखा हो मतलब शांखा क्लास, शांखा हो आफ्टर क्लास। तो समझ में आया? यस मैम। आगे बढ़ो। यस मैम। समझ में आ गया? 2 पैटर्न मैंने आप लोगों को ल के पढ़ाए। ये समझ में आया ल? आवाज आ रही है? यस मैम आ रही है आवाज। यस मैम, वर्ब और ऑब्जेक्ट का बताया था ना आपने। तो मुझे रिस्पॉन्स भी तो करे ना, मतलब बहुत वियर्ड लग रहा होता है कि आप लोग जवाब नहीं दे रहे और सामने से मैं बोले जा रही होती हूँ कि आप लोग को जवाब ही नहीं आ रहा है। मुझे फिर बोल तो आप लोग की आवाज ब्रेक हो रही है। आई नो कि ऑनलाइन क्लास डिफिकल्ट है, बट रिस्पॉन्स आप नहीं करोगे तो कैसे मुझे फेस थोड़ी आप लोग का नजर आ रहा है या कुछ, मुझे कैसे समझ में आएगा? Wanfan Baifu, Tai Piaoliangla, Shura, Tamaila, Hushaifu। ल वाला पैटर्न यूज कर रहा है जिसमें कि वर्ब के बाद ल यूज हुआ है, उसके बाद क्वांटिटी बताइए ऑब्जेक्ट की। नी माए शनमला, वो मे माए चोशिए। नी माए शनमला, वो ने माए मतलब मैंने नहीं खरीदा, वो मे माए। चोशिए तोशे वानफान दईफो, चोशिए तोशे वानफान दा सॉरी तोंशी, चोशिए तोशे वानफान दा तोंशी। चोशे तोशे वानफान दा तोंशी, सही है। नीमाय शनमला, वो नेम आए। चोशिए तोशे तो 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 शे वानफान दा तोंशी, तो चोशिए तोशे वानफान दा तोंशी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको तो पढ़ाया था। तो का क्या था? मैनी। ये क्या है वर्ड? ये है तो, और ये वर्ड क्या है? तो। ये क्या है? तो, और ये है तो। सॉरी क्या जोड़ा मैं? यस मैम। तो, और ये है तो। ये है DUO और वो क्या है? DOU। DUO का क्या है? मैनी। DOU का है all, every, all, every।
ठीक है? यस मैम। ऑल एवरी। अब जब हमें अपना सब्जेक्ट में ये बताना होता है कि भाई सारे के सारे स्टूडेंट या हम सबके सब एम्फसाइज करो, ठीक है, सबके सब एम्फसाइज करो, तो आप ये एडवर्ब यूज करते हो सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से पहले। तो क्या यूज करते हो? ये एडवर्ब यूज करते हो सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से पहले। तो हम सब कौन है? पाकिस्तानी है हम सब? यस। हम सब पाकिस्तानी। तो हम सब के सब पाकिस्तानी हैं, तो कैसे बोलेंगे? हम कैसे हो जाएगा? वोमन। हम कैसे हो जाएगा? woman, वोमनशिप। woman, वोमनशिप पाकिस्तानन, ये तो पता है आप लोगों को सेंटेंस, राइट? क्या है? वोमनशिप पाकिस्तानन, ये पता है? yes, ma'am. यहाँ पे तव यूज कर रहे हैं ना, मतलब तव आप यूज करते जब हम हर किसी जो यहाँ मौजूद है, हम सब की बात हो रही है, सब इंक्लूड हो रहा है, तो जब हम सब इंक्लूड हो रहे हैं तो वहां पर आप तव यूज करते हो सेंटेंस में। Women should participate. We all are Pakistani. सही है? We all are Pakistani. Woman Toshishwesham. Woman Toshishwesham. We all are student. We all are students. ये समझ में आया आप लोग को? ये एक एडवर्ब होता है। तो वो क्या है? एडवर्ब है। तो वो क्या है? एडवर्ब है। Wow. No. एडवर्ब है। वोमन तो शिचुंगोरन, हम Yes. सब चाइनीज हैं। वोमन दिल्ली तो बैठी शिखान अच्छा हमने बुलाया इसको। बातें कर लें। वोमन तो शिखान हो छा, वोमन तो शिखान हो छा, ऐसा है हम सबको चाय पीना पसंद है। सबकी सब इंक्लूड हो रहे हैं तो आप तो एडवर्ब ऐड कर देते हो, सेंटेंस मोर करेक्ट हो जाता है। क्लियर है ये बात? अब टेक्स्ट में क्या सेंटेंस था? जोशिए जोशिए तोशे वानफान दाइफो, जोशिए तोशे वानफान दा तोंगशी, जोशिए तोशे वानफान दा तोंगशी, यही है सेंटेंस। जोशिए तोशे वानफान दा तोंगशी। तो समझ में आया है वर्ड आप लोगों को? Yes, ma'am. yes, अब आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग को एक दफा रिव्यू करें और मुझे प्लीज बताएं अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आई, कोई चीज समझ में नहीं आई, मैं आपको आंसर करूँ।
वैसे आपने मे का और बू का क्या डिफरेंस बताया था? मे हाँ, कहाँ पे यूज होगा? मे यूज होता है पास्ट टेंस में। जब आप पास्ट में कोई भी बात पास्ट की बता रहे होते हैं ना कि एक काम आपने नहीं किया, तो बेसिक डिफरेंस होता है मे का कि आप पास्ट और यूज करते हो प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए, और मे यूज करते हो पास्ट के लिए। इस एक पास्ट ओनली पास्ट टेंस के लिए, सिंपल पास्ट टेंस के लिए। सिंपल पास्ट टेंस हो या कोई सा भी पास्ट टेंस हो, आप मे यूज करते हो। और मिस वो फ्यूचर के लिए ला यूज करेंगे। फ्यूचर के लिए पू या वो पू यूज करोगे फ्यूचर के लिए, फ्यूचर और प्रेजेंट के लिए। ल एक्सप्रेस करता है कि काम हो चुका है। बेसिकली ल इंडिकेट करता है कि काम की कंप्लीशन, एक काम आप कर चुके हो तो आप ल यूज करते हो। अच्छा मिस, तो फिर ला तो फिर परफेक्ट सेंटेंस में भी आएगा ना, प्रेजेंट परफेक्ट और अच्छा, फ्यूचर परफेक्ट। चाइनीज में ये फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और ये इस तरह के सेंटेंसेस का कोई डिफरेंस नहीं होता है। अच्छा मैम ऐसे ये नाम नहीं है जैसे कि इंग्लिश में प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूस सेंटेंस, पास्ट परफेक्ट या परफेक्ट सेंटेंसेस, ये नाम है ना, डिवाइडेड हुए हुई है कैटेगरी इस नाम से। चाइनीज लैंग्वेज में ऐसे नाम से कोई डिवाइड नहीं हुई हुई है ग्रामर। मैम ये MAI वाला मैं कौन क्या है? MAMA थर्ड टोन आई, माई। माई मतलब होता है माय बाय, बाय माई टू बाय। टू बाय टू बाय। और ये होता है मे। और कोई क्वेश्चन आप क्लियर हो गया? ला बेसिकली पास्ट टेंस के लिए यूज किया जाता है, जिसको आप अदर वर्ड्स में कह सकते हो कि एक काम कंप्लीट हो गया है या मैंने एक काम कर लिया है तो आप ल लगाते हो, और एक काम नहीं किया तो आप ल हटा के मे लगा लोगे। ल के दो तरीके हैं, एक ऑब्जेक्ट के बाद लगता है और एक वर्ब के बाद ल लगता है। लेकिन अगर वर्ब के बाद ल लगाओगे तो आपको ऑब्जेक्ट की क्वांटिटी बतानी होगी। अगर आपको क्वांटिटी बतानी है किसी चीज की और आपने एक बताना चाह रहे हो कि मैंने एक काम करा और मैंने ये इतना, मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस लिखा है, मैंने खरीदा, मैंने खरीदे कितने, थोड़े से एप्पल। अब वो जो खरीदे आ गया वो मायला ई तैयार फेंको, क्वांटिटी आ गई। और किसी को कोई क्वेश्चन करना है तो आप लोग पूछ सकते हो। नहीं है कोई क्वेश्चन? आवाज क्लियर है ना हम लोगों को? यस मैम, आपकी वॉइस क्लियर है। कोई क्वेश्चन नहीं है, हम लोगों को सब समझ में आ गया। तो फिर आप लोग मुझे सेंटेंसेस चाहिए। ल ल मैंने पढ़ाया है, एक इस पैटर्न पे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, एक इस पैटर्न पे लो कि मुझे 3 सेंटेंसेस चाहिए, एटलीस्ट 3 सेंटेंसेस। गूगल मत करिएगा, गूगल करके मत लिखिएगा, कोई फायदा नहीं है फिर आप लोग का सीखने का। आप देख सकते हो फॉर गाइडेंस के हाँ इस वर्ड के मीनिंग क्या है, आप देख सकते हो, पर ये नहीं कि कॉपी करें, कॉपी पेस्ट नहीं करें, एटलीस्ट खुद बनाने की कोशिश करिए। स्क्रीनशॉट ले लिया?
Yes, miss. और एक इस पैटर्न का ल सेंटेंसेस, थ्री सेंटेंसेस चाहिए दोनों पैटर्न के। ओके 2 सेंटेंसेस नेगेटिव वाले। हो के 2 सेंटेंसेस। मिस आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। मैम आवाज का इशू हो रहा है। सेशन 1 मिनट में खत्म होने वाला है, तो हो के 2 सेंटेंसेस। अभी आवाज आ रही है? यस मैम। हो के 2 सेंटेंसेस नेगेटिव ल, जिसमें नेगेटिव सेंटेंस बताना है, जिसमें एक काम कंप्लीट हो चुका है, पास्ट टेंस बताना है और मे यूज करना है, उसके 2 सेंटेंसेस। मिस नेगेटिव ल कौन से पैटर्न से? जब आप पास्ट को बताना चाह रहे हो कि एक काम मैंने नहीं करा, तो आप मे वाले सेंटेंस यूज करते हो, उसके पैटर्न के 2 सेंटेंसेस। ये स्क्रीन पर लिखा हुआ है। ये समझ में आ गया? लॉ का एक ही पैटर्न है, इसके 3 सेंटेंसेस। लॉ का एक ही पैटर्न है, इसके 3 सेंटेंसेस। नेगेटिव पैटर्न के 2 सेंटेंसेस और हो के ऊपर 2 सेंटेंसेस। और तो 2